फर्जी बाबा और पंडित घूम रहे हैं फॉर्च्यूनर में और हम और आप पड़े हैं इनके चक्कर में। जी हाँ, आज का हमने ये वीडियो का टाइटल भी रखा है और काफी सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे ये पंडित जो है, पंडित तो मैं नहीं बोलूंगा, पंडित एक अच्छे शब्द है, मतलब शुभ शब्द है, फर्जी पंडित में बोलूंगा। कैसे ये फर्जी पंडित या फर्जी पांडा बोल लो या फर्जी बाबा बोल लो, ये कैसे फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। फॉर्च्यूनर का आप हालात देख लीजिए, कैसे इन्होंने ऐसे ये करके रखा जैसे आईएएस आईपीएस कोई बड़ी मंत्री या देश के गवर्नर, सॉरी देश के राष्ट्रपति या राज्य के गवर्नर या प्रधानमंत्री की इनका वो गाड़ी है। मतलब ऐसा इन्होंने नेम प्लेट लगा के रखा है। मतलब ये देख के गुस्सा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी कि ऐसे लोग हमारे समाज में हैं और हम और आप इनका बात मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको जाके चंदा देते हैं, इनको दक्षिणा देते हैं और इनके कहे मार्गदर्शन पे चलते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारी और आपकी जो स्थिति है वो वैसी की वैसी ही रह जाती है और ये फर्जी बाबा और फर्जी पंडित जो है आगे बढ़ जाते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। ये गाड़ी 50-55 लाख की गाड़ी आती है, गाड़ी को तुम छोड़ दो, गाड़ी का जो इन्होंने जैसा हालत बना के रखा है, ये हालत बनाना कोई हमारी और आपके आम आदमी की ये हैसियत नहीं है। ये वही कर सकता है जिनको हमने और आपने सर पे चढ़ा रखा है। तो इसलिए आज का वीडियो में बनाने का पीछे मेरा रीजन यही है कि मैं आपको किसी हद तक जागरूक बना सकूं, समझदार बना सकूं। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ करना हमारी आस्था है और करनी भी चाहिए, क्योंकि जिनको अच्छा लगता है। लेकिन इन फर्जी बाबा और फर्जी पंडितों से दूर रहे। मैं हमेशा अक्सर वीडियो में कहता रहता हूं, सारे वीडियो में, कि जो फर्जी बाबा है, फर्जी पंडित है, उनको पहचानने में आपको 2 मिनट का समय लगेगा। आप थोड़ा सा भी इनका देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि हम और आप जो है, मैं तो पढ़ता हूँ, मैं रामायण महाभारत पढ़ा, आप शायद पढ़े भी नहीं होंगे। आप रामायण महाभारत में कहीं पे भी पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं भी चमत्कार की बात कहीं ही नहीं गई है। लेकिन ये आपको हमेशा चमत्कार और आपका ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा बोल बोल के आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे रांची से आप थोड़ी दूर पे पढ़ेंगे तो एक देवड़ी मंदिर है। देवड़ी मंदिर में हमेशा 2 लाइन रहती है। एक लाइन जो आम लोगों के लिए होती है, उस लाइन में अगर आप रहेंगे तो देवड़ी मंदिर का दर्शन करने में आपको घंटों लाइन में खड़ी रहनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी लाइन जो है वो वीआईपी लाइन है, वहाँ 300-500 जो भी ऐसे कुछ अमाउंट दे करके आप 10 मिनट में दर्शन करके निकल सकते हैं। तो ये हालत है। आपको जानकर ये मतलब चौंक जाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई दूसरे धर्म में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको किसी मस्जिद में जाने के लिए या किसी गिरजाघर में जाने के लिए या फिर किसी गुरुद्वारे में जाने के लिए वीआईपी लाइन की व्यवस्था है या फिर पैसे देके आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये हिंदू और हम सनातनियों के साथ ऐसा होता है कि हमें मंदिरों में दर्शन करने के लिए वीआईपी लाइन ये बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं, और वो भी करके भी आपको कुछ हासिल तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे फर्जी बाबा और फर्जी पंडित आपको वहां पे मिल जाएंगे जो आपसे बड़ी बड़ी दक्षिणा लेंगे और अपना पेट जो है वो भरते रहेंगे। और पेट तो ये इतना भर लेते हैं कि इनके पेट तक बाहर आ जाती है। मैं आपको पता होगा, मैं ज्यादा मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ऐसे फर्जी बाबा और पंडितों के चक्कर में ना पड़े। देखो, आप खुद देख लो कि कैसे है। मतलब फॉर्च्यूनर समझ लो 50-55 लाख की गाड़ी है। मतलब हमारे और आपके पास शायद छोटी मोटी कार है 7-8 लाख, बहुत ज्यादा तो 10 लाख की कार है, और इनके पास 50-55 लाख की सिर्फ पूजा करा करके दक्षिणा से ये खरीद लिए हैं। और गाड़ी को तो ऐसे बना लिए जैसे ये मतलब देश के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। लेकिन हमारा काम है आपको जागरूक बनाना। और मेरे प्रयास से अगर एक दो लोग की भी आंखें खुल जाती है तो काफी है। मेरा प्रयास जो है सफल होता है। हालांकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप वैसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो ऐसे फर्जी बाबाओं और फर्जी पंडितों के चक्कर में पड़ते हैं, बड़ी बड़ी दक्षिणा देते हैं। अगर सच में आपको आपके अंदर में मतलब दान देने की और दक्षिणा देने की अगर मतलब वो है, मन में है, इच्छा है, तो आप क्या करो, वैसे लोगों को दान या दक्षिणा दो जिनको एक्चुअल में जरूरत है। जैसे आप मंदिर में गए, आपने 200 रुपया दान में दे दिया। आप पहले दान दे किसको रहे हो ये आप समझ नहीं पाते। किसको दान दे रहे हो? भगवान को आपके पैसे की जरूरत है नहीं। अगर सच में भगवान है तो पूरा दुनिया उनकी बनाई हुई है, तो वो आपसे क्या तुच्छ 2-4 पैसे लेंगे? नहीं लेंगे। तो आप दान किसको दे रहे हो आपको खुद नहीं पता। आप एक बक्से में डाल के आ जाते हो। अगर सच में आपको दान देना है तो किसी गरीब, जैसे रास्ते में आप, मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, स्टोरी है। एक आदमी, मैं एक दोस्त के साथ बैठ के जा रहा था और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं उसके बगल में बैठा हुआ था और एक मंदिर ही दर्शन करने हम जा रहे थे। और क्या हुआ कि एक चौराहे पे गाड़ी रुकी, और आप अक्सर देखते होंगे चौराहे पे जब भी गाड़ी रुकती है तो कुछ लोग, बच्चे लोग आ जाते हैं, कार के शीशे को टक 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 करने लग जाते हैं, बोलते हैं ये खरीद लो, वो खरीद लो, या फिर कुछ पैसे दे दो, 10 रुपए 5 रुपए, भूख लगे हैं, ऐसे है वैसे है। तो मेरे दोस्त ने क्या किया कि मतलब कार की म्यूजिक को थोड़ा तेज कर दिया और शीशे तो पहले से ही बंद थे। फिर मुझे बोलने लगा, रहे ये रोज का इनका धंधा है, आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए, इनको एक को दोगे तो 3 आ जाएंगे। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि भाई तुम कितना देते हो इन लोग को? अगर देना भी अगर है तो कितना? बोले नहीं, ये 10 रुपए। मैं बोला चलो 10 रुपए तुम दे भी दिए और 3-4 लोग और भी आ गए तो क्या दिक्कत है, 10-10 रुपए करके तुम 50 रुपए दे दिए।
मैं यहाँ तक बोला उतना ही देना है ना, बोला नहीं नहीं रोज का इनका आदत है। मैं बोला चलो ठीक है, मैं इसके बाद कुछ नहीं बोला। फिर वो मंदिर गया, दर्शन किया, और मंदिर से निकलने के बाद उसने पहले पुजारी को दिए 501 रुपए पूजा करने के। अब बाहर निकलने के टाइम फिर मैं देखा कि वो 101 रुपए उस मंदिर के दान पेटी में रख करके बाहर आया। फिर मैंने उससे सवाल पूछा, एक बात बताओ, तुमने जिस पुजारी को पैसे दिए क्या उसको सच में पैसे की जरूरत थी? वो तो तुम्हारे जैसे रोज हजारों लोगों से वैसे 200-500 रुपए लेता है, तो उसके पास तो पैसे की कमी है नहीं। और तुमने जो दान पेटी में जो पैसे डाले हैं तो वो किसके लिए डाले हैं? तुमने मंदिर में ये सोच के डाले कि मैं भगवान को दान कर रहा हूँ। क्या भगवान को सच में तुम्हारी दान की जरूरत है? शायद नहीं है, क्योंकि पूरा दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड सब उन्हीं का रचा है, और इवन तुम्हारे पास भी है जो वो उन्हीं के। तुम उनको दान कैसे दे सकते हो और क्यों दे दो? अभी तुमने रास्ते में एक बच्चा आया था, वो भी फ्री का नहीं मांग रहा, तो कुछ पेन वेन बेचते रहते, आपने देखा होगा, तो 10 रुपए 20 रुपए जितने भी बेचते, अगर तुम उसको दे देते तो वो सच में जरूरत थी भाई। ये भी हिम्मत होनी चाहिए कि जिस ट्रैफिक चौराहे पे आपको आधे मिनट खड़े होने में आपकी हवा निकल जाती है, वहां पे वो दिन भर खड़े होकर के भीख मांग रहे हैं। तो इतनी उनके अंदर हिम्मत है और उनकी मजबूरी है, इसलिए मांग रहे हैं। अगर ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन दोगे तो रोज मांगने आए रहेंगे, हो सकता है 3-4 दिन दोगे तो आपको पहचान मिलेगी और शायद वो मांगने भी नहीं है, ये सोच करके ये भैया तो रोज देते हैं। लेकिन ये डायलॉग में हमेशा आपको सुनने मिलेगा कि मैं तो, इनका रोज का धंधा है। अरे भाई इनका रोज का धंधा, लेकिन आप तो रोज देते नहीं हो ना, तो फिर क्यों बोल रहे हो आप? और अगर सच में अगर आपको शर्म थोड़ी सी भी नहीं है तो आप खुद चले जाओ चौराहे पे, भीख मांग के देख लो, समझ में आ जाएगा कि भीख मांगना कितनी अच्छी बात है, कितनी बुरी बात है। अरे ऊपर वाले ने आपको इतनी सामर्थ्य दिया है कि आप अच्छे जिंदगी जी रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, तो अगर किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं है तो उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। मंदिर में जाकर दान करने से या किसी को ऐसे जगह में जहाँ दान करने से जहाँ आपको पता ही नहीं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, थोड़ी कुछ हो जाएगा। अगर सच में दान दक्षिणा देने का इतना ही शौक है तो वैसे लोगों को दो जो जिनको इनकी असली में जरूरत है, वैसे लोगों को नहीं जिनको एक्चुअल में भी जरूरत नहीं है, और जो खुद पहले से अमीर पड़े हैं, भरे पड़े हैं और ऐसे ऐसे गाड़ियों में घूम रहे हैं, 50-55 लाख की गाड़ियों में एकदम राजाओं वाली वो टैग लगा रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मैं अक्सर ऐसे टॉपिक चुन लेता हूँ जो कि मतलब अक्सर युवाओं को पसंद नहीं है। युवाओं को मजा आता है गाली मसाला, थोड़ी वो वल्गरिटी, लेकिन मैं वैसे वीडियो नहीं बनाता। लेकिन फिर भी मेरा काम है लोगों को जागरूक बनाना, आपकी आंखें खोलना। बाकी आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मैं हूँ सुमित कुमार।